वो भी अंदर आकर के बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखें। हम दीपेंद्र जी हुड्डा का खड़क कला में पहुंचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने भी साथी हैं भाई, उनके साथ मिलकर एक दूसरे को मिलने दें और उनको मिलने दें। और यहाँ उनका साहब पहुंचे हैं, उनका स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले गांव खड़क कला में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत किया जाएगा। तो सबसे पहले भाई जितने साथी खड़े हैं ये बैठ जाएं। हुड्डा साहब को आराम से सभी अपना संबोधन देंगे। हम हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया है। भाई व्यवस्था बनाए रखें। भाई काम करने का समय है। इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं। मेरे जोरदार नारा लगाएंगे, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई जयप्रकाश, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी। और अभी सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर ले और मंच के ऊपर जो अव्यवस्था है अव्यवस्था न करे। और अभी आपके बीच में बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, इतनी कड़कती धूप के अंदर आपने जितना धैर्य रखा, हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया गया, 1 घंटे 2 घंटे का समय आपका वेस्ट किया, इसके लिए कहता हूं। अब मैं संदीप तंवर जी से निवेदन करता हूं, संदीप जी से मैं निवेदन करता हूं करें और वोटों की अपील करें। परम आदरणीय हिंदुस्तान के लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई रामकिशन फौजी जी, तमाम मंच में विराजमान सभी मेरे सम्मानित नेतागण, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े व्यस्त समय में आपके बीच वोट मांगने आए, उनका मान सम्मान रखना और अब की बार 2024 में पिछला रिकॉर्ड तोड़ के भाई जयप्रकाश को विजय श्री दिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई धीरज जी से मंच पर आए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस देश के नेता, हम सब के नेता, मेरे नेता आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं तो सिर्फ 2 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है कि भगत सिंह फिर से पैदा नहीं होते? दोस्तों, पैदा तो होते हैं पर नाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बाबालाल सिंह से निवेदन करूंगा कि फोटो के अपील करें। आदरणीय भाई दीपेंद्र जी, और आज आदरणीय भाई दीपेंद्र जी, साथ में आए हुए सारे सम्मानित मंच और हमारे प्रिय नेता, आज भाई 2 मिनट शांति का एक बार ध्यान दे दो। 2 मिनट का काम है, एक बहुत जरूरी बात है, एक बहुत जरूरी बात है जो कि
सांस ले सारी बता दूंगा। भाइयों, आज हम अपने प्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र भाई दीपेंद्र जी को अपने बीच में पाके और अति स्वाभिमानी समझते हैं। साथियों, ठाकुर वीर सिंह जी ने अपने समय के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस खड़क गांव के अंदर समर्थन किया था और ये कहा था, चौधरी साहब अब तक हम दूर थे, आज से मेरा समाज आपके साथ है, आप मेरे समाज की इज्जत हमेशा रखोगे। उन्हीं की बात पर ध्यान रख के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले हमारे समाज को अपनी तरफ से पूरी इज्जत दी। और आज बाकी चीज रही कि हमारे समाज ने आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ नहीं छोड़ा। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे बीच में भाई जयप्रकाश को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। आज जयप्रकाश को कामयाब करना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। और ये अपना प्रिय इम्तिहान है, जिससे ये स्कूलों में पढ़ने आगे इम्तिहान होता है, जो अपना भी इम्तिहान है। अच्छा, अगर हम 10 सीट हरियाणा की पार्लियामेंट में दे दिया था तो हुड्डा साहब जो चाहेंगे, जिस पर हाथ कर देंगे, वो एमएलए बना पाऊंगा। और भाई अगला काम भी हो सकता, अगर एमएलए बनते हरियाणा में आपकी सरकार होगी। और भाई इन सारी चीजें खातर एक ही चीज है कि ये हाथ का निशान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ और आपका सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा। इसी को बरकरार रखने के लिए आप सबके बीच में मैं यही निवेदन करने आया था कि ठाकुर वीर सिंह जी ने जिस दिन मेरे को हुड्डा साहब के साथ लगाया था, आज तक मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ और आगे भी आप सबके सहयोग से मैं आपके हुड्डा साहब के साथ रहूंगा। आपका इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे तो हम कामयाब हमेशा होंगे। एक नारा मैं लगवाऊंगा, ठाकुर वीर सिंह अमर है, ठाकुर वीर सिंह अमर है, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा अमर है, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। भाइयों, तीन बाजा अपना जिंदाबाद का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा और भाई सबका सिपाही जयप्रकाश, जयप्रकाश। भाई 25 तारीख का ही नूरे गाड़ी खींच कर रख दो, सारा नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं सभी भाइयों का यहाँ आने पर, सम्मान देने पर सभी का सम्मान करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और दीपेंद्र जी का विशेष तौर पे, क्योंकि इनका रास्ता रोकने का पूरा जोर लगाया, पर ये फिर भी अखाड़ जाएगा नहीं रहूंगा, ये गाड़ी से चल के आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब, आपका भी बहुत बहुत भाइयों, आप जो है आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं खड़क और कड़का और बच्चों का रोके और पूरे हल्के की तरफ से भाई दीपेंद्र को पकड़ी बना के सम्मानित करते हैं। बाड़ी बजा के धन्यवाद करो। वासुदेव शर्मा जी अपनी वोट की अपील
करेंगे। ताली बजा के धन्यवाद करो भाई साहब। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य भाई जितेंद्र भैया जी, भाई रामकिशोर फौजी जी, भाई संदीप सिंह जी, भाई लाल सिंह जी, भाई नरेश जी, मेरे सम्मुख बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथियों, भाई मैं 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा। मैं ये समझता हूँ कि लगभग 8 घंटे से आप लगातार बैठे हैं। आपकी हिम्मत है, आपका प्यार है, आपका दोस्त। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि खरक और केरंगा ये भाई जितेंद्र के लिए, हमारे बड़े भाइयों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो नए काम नहीं है। इनका तो पुराना रिश्ता रहा है। मेरी प्रार्थना है कि एक वोट कांग्रेस का हाथ के निशान पर देके भाई जयप्रकाश को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बैठ जाओ। भाई साहब को आगे बिछाना है। ये सब बैठ जाओ भाई सारे। जितना धन्यवाद गाँव खरक केंद्र और भवानी खेड़ा के लोग कर सकता हूँ थोड़ा। आज सरकार ने हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा का 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, 2 घंटे तक। और फिर भी ये हरियाणा के साथ भवानी एयरपोर्ट पर उतर के अपनी जनसभा संबोधित करने आए खरक के अंदर। जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही थोड़ा। और भाई साहब हम सब मिलके एक होके आने वाली सरकार का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। और भाई जयप्रकाश हिसाब लोकसभा से सांसद बने। और भाई साथ साथ मैं जितना कह सकता हूँ, जितना मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है, सारे एक होके 20 तारीख को 25 तारीख को इलेक्शन है, 20 तारीख को हमारे आदरणीय हुड्डा साहब धनाड़ा के अंदर रैली करेंगे। हाथ खड़े करके बता दो भाई, 20,000 आदमी 4 बजे गाँव धनाड़ा और मेरे यहाँ पे एक और वोट भाई जयप्रकाश को जिताएंगे। अब मैं अपील करूंगा भाई, आपके लाडले, आपके प्यारे, आपके बीच और जिनका 3 पीढ़ी से जो रिश्ता है खरक कड़ंगा से, वो आपके बीच में आएंगे और भाई जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। धन्यवाद। अब आए कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। देखिए भाई, राम राम जी सभी, राम राम। हमारे बीच में हमारे भाई रामकृष्ण जी, हमारे भाई लाल सिंह जी, भाई संदीप सिंह जी, हमारे भाई नरेश जी, हमारे भाई बीच में हमारे धीरज जी, भाई विकास जी,
भाई वासुदेव भाई हमारे वासुदेव शर्मा जी, हमारे भाई विजय जतई जी, विनोद भूषण दैया जी, अजय वैद जी, सतबीर जी, अनिरुद्ध चौधरी जी जो अभी बीच में आपके हो गए हैं, और हमारे सभी जिनका नाम डॉक्टर पप्पू जी, पूर्व जिला पार्षद, और हमारे गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी देर तक इंतजार किया, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति बनाई थी प्रशासन ने, न जाने क्या कारण था कि वो प्रशासन सुबह से ही इस काम में लग गया था कि भाई कोई क्यों कैसे न कैसे मेरा यहाँ आवागमन ना हो। चुनाव का समय है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सबको अधिकार है। और जब मेरे से जब बात हुई कि भाई आप एक जगह कहीं प्रोग्राम करना है, पहली जगह हिसार लोकसभा में, तो मैंने कहा पहला मैं प्रोग्राम करूँगा तो मैं तो भाई अपने जो गाँव, जिन गाँव से 3 पीढ़ी का हमारा एक संबंध रिश्ता नाता है, मैं तो खरक कलीना में करूँगा भाई, और मैं अपना प्रोग्राम यहाँ करूँगा। तो कार्यक्रम तय हुआ तो सुबह से ही पहले तो प्रशासन ने कहा कि जी हेलीपैड पे उतर ही नहीं सकते, हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर हम ऊपर ले आए यहाँ पे, मैंने उसको पायलट दिया, मैं देख भाई ये तो कह रहा है कि धूल उड़े है, यहाँ पे कोई धूल नहीं दिख रही, तार बोला जी इसकी तो परमिशन ही नहीं दे रखी है। और फिर जाके चांद अपना एयरपोर्ट पे उतारा और वहाँ से गाड़ी में आखिरकार सुबह तो ये कह रहे थे कि जी प्रोग्राम भी कैंसिल करो। कहने का मतलब मुझे ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो किया इनको ये उल्टा पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई अपने गाँव का आशीर्वाद, और मुझे बेहद खुशी है आज इन गाँव में आने का मुझे मौका मिला, अपने खरक गांव में, अपने खरक कलिंगा गांव में। ये वो गांव है जिनके साथ एक दिन में संबंध ऐसा बनता नहीं, ये 3 पीढ़ी का संबंध है। जब पंजाब एक होता था उस समय, जब स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह कैरो जी की पहली कैबिनेट में जब मंत्री बने, सिंचाई मंत्री, तो ये हल्का उसका हिस्सा था। और यहाँ मैं समझता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में था 1952 से लेकर आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, और मैं कह सकता हूँ भाई आपने 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी को आशीर्वाद दिया, आपने हर चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया, और आपने मेरे पहले चुनाव में भी मुझे आशीर्वाद दिया, हमारी 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया आपने। पिछले 70 साल में जीवन के अंतिम सांस तक भी अपने खरक कलिंगा गांव का कोई मेरे पास आ जाएगा तो मेरी जान हाजिर है, उसके लिए ये संबंध एक दिन में नहीं बनता, ये संबंध एक दिन में ना बनता, ना एक दिन में फीका हो सकता, क्योंकि 3 पीढ़ियों को आपने आशीर्वाद दिया है, ऐसा संबंध है अपने गाँव के साथ। और ये संबंध मैं समझता हूँ कि भाई मैं तो अपने जीवन के अंतिम सांस तक निभाऊंगा ही, लेकिन हमारा परिवार भी इस संबंध को हमेशा निभाने का काम करेगा। और जो हो सकता था समय समय पर अपने गांव के लिए वो हमने हमेशा प्रयास भी किया। जब खरखड़ा से लेकर और बोन तक कोई मोरी नहीं लग सकती थी उस समय, पहली अगर नहर यहाँ पर मोरी लगवा के चौधरी रणबीर सिंह जी सिंचाई मंत्री थे तो अपने गांव के लिए यहाँ पर नहर लगवाने का काम उस समय हुआ था। बड़े बुजुर्गों को ये बातें याद हुई, और जब मेरे को यहाँ से अवसर मिला तो पहली कलम से अपने लोकसभा क्षेत्र में, जब 74 लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था 2004 से लेकर 9 की लोकसभा की टर्म में, तो आदर्श गांव की जब बात आई तो आदर्श गांव, मुझे आपको याद होगा, अपने गांव को आदर्श गांव डिक्लेयर कराकर, और उस समय जब यूपीए सरकार थी तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर मैं अपने गांव के अंदर जो मैं आया था, आपको वो दिन भी याद होगा, और वही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मेरे को भी वो दिन याद रहेगा। और इस बात को अपनी तरफ से हमेशा मैं निभाने का काम करूँ, और आज आपने भी दिखा दिया
प्रशासन ने कैंसिल करने के लिए जोर लगा दिया और यहाँ पे 8 घंटे इतनी रिकॉर्ड गर्मी में आप बैठे रहे। आपने भी उस बात को आज स्थिति ऐसी बनी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। आप देख रहे हैं खट्टर सरकार, डबल इंजन सरकार, बड़े बड़े नाम दिए गए, ऊपर नीचे बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत खट्टर, क्या क्या नाम दिए गए। 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद आज हरियाणा क्या बुरा हाल हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश माना जाता था, आज 10 साल की इस डबल इंजन बीजेपी खट्टर सरकार के बाद वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोई बड़ी विकास की परियोजना, कोई पिछले 10 साल में आपने देखी अपने इलाके में? कोई एक बड़ी विकास की परियोजना, कोई बहुत बड़ी विकास की परियोजना देखी हो? विकास की पटरी से तो उतर गया। आज देश में नंबर 1 अगर बन गया हरियाणा, तो आज बेरोजगारी में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की ऐसी मार हर गरीब पे, नशे की बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया, अपराध दर बढ़ गया। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग का इतना अपमान जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। गरीब की मकान आते थे हमारे समय, आप सब बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव में और आसपास के गांव में 10 साल में कितने मकान आए? गरीब आदमी क्या आप बताने का काम करो, गरीब के मकान आए ही नहीं। आज ऐसी स्थिति बन गई, कागजों में उलझा दिया, आईडीओ में, होटलों में और कागजों में उलझा दिया। गरीब को कुछ लाभ नहीं, ना नौकरी ना रोजगार, केवल महंगाई की मार। ऐसी स्थिति, विकास की पटरी उतर गई। और भ्रष्टाचार इतना, डबल इंजन तो थे लेकिन डबल इंजन से लूटने का काम किया, इतना लूटने का काम किया कि जब अब गठबंधन तोड़ा तो गठबंधन तोड़ के बीजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहा है बीजेपी की के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों ये कह रहे हैं, अब वो दोनों ये कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर लूटा। आपने नाराजगी पूरे प्रदेश में इस सरकार से बन गई। किसी वर्ग का काम किया नहीं, केवल अपमान किया। किसान का अपमान किया, आपने देखा 750 किसानों की जान गई। आपने देखा कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। सरपंचों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ। हर वर्ग को इतना अपमानित किया। 10 साल तक खट्टर साहब गए नहीं, पहले तो किसी गांव में, शहर में गए नहीं, आखिर के 6 महीने में गए थे, आखिर के 6 महीने में जन संवाद। लेकिन वो जन संवाद भी जन अपमान साबित हुआ। अपने हल्के में भी आए थे, आपको याद होगा, आए थे कि नहीं आए? अपने हल्के में भी, गांव में जब आए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जन संवाद था कि जन अपमान था? जब गांव में आए थे कितने लोगों से मिलके गए थे? पास दे रखे थे, गांव के अंदर 100 आदमी मिलके गए, और उन 100 आदमियों में भी जब हिसार गए भासी में, तो ऐसे ही पास दे के अंदर एक गई, एक हमारी माता ने कहा कि जी हमारे इतनी बेरोजगारी हो गई, कोई फैक्ट्री लगवा दो। बोला इतने चंद्रयान में बैठते, इन्हें चांद पे भिजवा दो। आपने देखा होगा, इतना अपमान, इतना घमंड, इतनी, इसलिए पूरे हरियाणा में ऐसी नाराजगी बनी कि बीजेपी को बीचों बीच, इलेक्शन के बीच में जब ऊपर रिपोर्ट गई कि सारा मामला हिल गया। ये काम है 28, इन कामों के जो कार्यकर्ता है भाई डॉक्टर साहब, इन कामों के प्रोग्राम है। और एक और खुशी की खबर, सबसे बड़ी खुशी की खबर, भाई खरे कड़ा का हाथ में स्टेज है, ताड़ी स्टेज तुम संभालो, हम तो तारा अच्छा बढ़िया रे पीना रे भाई, यारे प्यारे रिश्तेदार भाईचारा। डॉक्टर साहब एक खुशी की खबर, हरियाणा के विधायक दल के नेता और आने वाले हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 20 तारीख को 4 बजे अपने पूरे भवानी खेड़ा की रैली कराएंगे, जो चौपाल पहला दीपेंद्र हुड्डा की जो रोड पर करी थी। 20 तारीख 4 बजे रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा में रैली कराएंगे, इतनी बड़ी रैली कराएंगे ताकि हरियाणा में चर्चा हो। भाई हाथ खड़े करके बता दो, करोगे ना? अरे गांव गांव तनाना गांव
तो भवानी खेड़े का गढ़ है। गांव धनाना खरकते धनाने तक लैंड ने लूटनी चाहिए, रुढ़ाते धनाने तक उधर बड़ियाली सारे काम। और एक और नया काम करेंगे, ट्रैक्टर रैली नजदीक के जो काम है, ट्रैक्टर रैली करोगे? कौन बताओ भाई? शाबाश। ट्रैक्टर रैली भी कराएंगे और बीजेपी की छुट्टी भी कराएंगे और एनडीए की सरकार भी बढ़ाएंगे भाई। जयप्रकाश की इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भाई, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस इंडिया गठबंधन, इंडिया की तो छुट्टी कराएंगे। अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है, दीपेंद्र हुड्डा होगा, सीधा दीपेंद्र हुड्डा ही बोलेगा, क्योंकि उसके बाद में मोखरा प्रोग्राम है, उसके बाद में एक और मीटिंग है। अपनी मीटिंग करके 2 मिनट किसी भाई नेता ने, कोई हमारे सारे उम्मीदवार हैं जो भवानी खेड़ा के जो भी उम्मीदवार हैं, नेता हैं, कोई बोलना चाहता हो, किसी की कोई रोक नहीं, सब मिलजुल के हम ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते। कोई आगे लड़ा चाहता हो तो मैं उसके पीछे, और नहीं भाई मेरे पीछे हो जाओ, सारे मिलकर काम कराएंगे ताकि अपना ये विजय श्री मिल सके। अपना लोकसभा का उम्मीदवार बहुत भारी मतों जीतेगा। अपना जब मन हुआ मैं भवानी खेड़ा लो हल्का थे बाय ऊपर सबसे ज्यादा। और भाई जो 20 तारीख की रैली है, 20 तारीख की रैली में तोड़ करना पड़ेगा। टाइम रह गया 1 दिन का, कल तो दौरे हैं और परसों कर लेने दो। बड़े मुँह समझ लो 15 साल मुलाकात होने लग रही है और एक एक भाई पे कहेंगे तो शर्मिंदा हो गए, थोड़ा अच्छा कौन लगे बोलो भाई। साहब